एक चीज है दोस्त, अगर आप जितना बचा उसमें कुछ करके जाए यार, आपके आने से ना और जाने के बीच में ना ये जो लोग हैं आपके आसपास कुछ तो महसूस करे, अरे यार आया था बंदा यार एड्स नाम का, क्या व्यक्ति था। मतलब बोलते ना गांधी आया और गया, वो भी इंसान था। आने और जाने के बीच में कुछ किया तब जाके बात हो रहा है आज के डेट में। जाने के बाद भी भगत सिंह आया और गए, 23 साल का था। हेलो ध्यान दीजिएगा, कितने साल का? 23 साल का था। मेरे से भी छोटा रहा होगा, छोटा था, रहा नहीं था ही। 23 साल का था दोस्त। आप जितना जिए उससे ज्यादा बहुत सारे लोग हैं उससे कम जिया, बट जाने के बाद भी आज भी याद करते हो सम्मान से। जब उनका नाम लेते हैं ना तो कुछ अलग फील होता है। क्या मैं सही हूं? आया ना, उसके नाम मात्र से कुछ अलग फील हो रहा है यार। कुछ ऐसा काम करना है। जी हाँ, बहुत सारे शेरनी लोग बैठे हैं, बता दूं आपको, झांसी की रानी, ठीक, आया यार, गई वो भी गई, बट जाने के बाद यार याद किया जा रहा है। कुछ ऐसा करके मैं ये नहीं बोलूंगा कि दुनिया भर के लोग याद करें, एटलीस्ट आपके फैमिली वाले तो कुछ कहें यार कि यार हमारे फैमिली में एक व्यक्ति आया था और पूरा। तैयार है आज की ट्रेनिंग के लिए? डायरी पेन लेकर के। मैं इतना टाइम क्यों बातचीत कर रहा था क्योंकि कुछ लोग डायरी पेन लेकर दौड़ के लेके आ जा बोल के, 8 बजे टाइम पता था फिर भी उन लोग डायरी पेन लेके दौड़ रहे थे। चलिए, तो बताना चाहूंगा कि आज की ट्रेनिंग में क्या होने वाला है। देखो, स्टार्ट करता हूं। एक चीज आप सभी को पता होगा, जंगल में बहुत सारे जानवर हैं जिसमें से 2 जानवर को लेता हूं मैं, एक गधा और एक शेर। ठीक, एक गधा और एक शेर, दोनों में सबसे ज्यादा मेहनती कौन? चलिए जल्दी से बताइए, सबसे ज्यादा मेहनत को जो जिंदगी भर मेहनत करता है। अरे बोलने के लिए चैट बॉक्स खाली है। ओके गधा, गधा, ओके गधा। सभी को पता है एकदम साफ सुथरा चीज से कि जिंदगी भर एक ही व्यक्ति है, एक ही जानवर है जो जिंदगी भर मेहनत करता है बहुत, और मिलता कुछ ही नहीं। सबसे बड़ा दुख की बात यह है, मिलता कुछ ही नहीं। और देखा जाए, मेहनत करने वाला राजा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप सबको सुबह बचपन में सिखाते थे ना हर कोई कि बेटा ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा मेहनत करने पे अच्छा होता है बोल के। क्या मैं सही हूं? बचपन से ये सिखाया है। तो आपको बता दूं, जिंदगी भर मेहनत करता है गधा। तो गधे और शेर में जंगल का राजा कौन? एकदम सिंपल सा चीज है, शेर। शेर जंगल का राजा, जबकि दोनों में देखा जाए मेहनत करने वाला गधा ज्यादा है। और बोला जाता है, देखा जाता है, अगर हिरन और शेर की बात किया जाए, दोनों में से ज्यादा स्पीड भागता कौन है? चलिए जनरल नॉलेज भी थोड़ा चेक कर लेता हूं। हिरन और शेर अगर दौड़ेंगे तो दोनों में से कौन ज्यादा भागता है? ओके, सबको पता है हिरन ज्यादा तेज भाग सकता है शेर से, बट शेर उसको मार के खा जाता है। समझिएगा बात को, अगर ज्यादा तेज भागता है तो बचता क्यों नहीं है? तो वही चीजें, कुछ शेर को कुछ ऐसा पता है जिसके कारण से वो राजा है। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है गधे से ज्यादा, ना ज्यादा तेज भाग पाता है हिरन से, फिर भी शेर को कुछ ऐसा पता है जो कम चीज स्मार्ट तरीके से करके जंगल का राजा बना हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से आज के ट्रेनिंग में वही बताने वाला हूं कि वो जो शेर को कुछ पता है ना, वही आपको भी पता चलना चाहिए, क्योंकि आप भी शेर है या शेरनी है। क्या मैं सही उम्मीद कर रहा हूं? कुछ लोग बोलेंगे सर यार, ओके चलिए, कितने लोग को लगता है कि शेर और शेरनी? आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स कहिए, फिर मैं स्लाइड में आऊंगा। कुछ तो पता है दोस्त, शेर को कुछ तो पता है जिसके कारण से वो जंगल का राजा है, और इतनी क्वालिटी ना होने के कारण से भी वो राजा बन के बैठा हुआ है। तो उसकी बात करेंगे, वही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए मैं आप सभी के लिए स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ओके, एक सेकेंड ना। चलिए, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा?
जी हाँ, मुस्कुरा के थंब का रिएक्शन दीजिए, मैं देख पा रहा हूँ। दिलीप यादव जी, क्या स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? आवाज क्लियर है मेरा? थंब का रिएक्शन दीजिए दिलीप जी। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं उसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि शेर को कुछ ऐसा पता है जिसके कारण से बहुत सारी क्वालिटी ना होने के बाद भी वो जंगल का राजा बन के बैठा हुआ है। तो उसी प्रकार से आप भी कम समय में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और जंगल का आप भी राजा बनना चाहते हैं, मतलब अपने लाइफ का राजा बनना चाहते हैं, तो कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि बात किया जाए, काम तो दुनिया भर के लोग काम कर रहे हैं। अगर बात किया जाए, जितने भी इंसान हैं वो अपने जीवन यापन के लिए, लाइफ को चलाने के लिए काम तो कर ही रहा है, सभी के सभी काम तो कर ही रहे हैं दोस्त। बट किसी का सपना पूरा हो पाता है, कोई अच्छी लाइफ जीता है, कोई अच्छी लाइफ नहीं जी पाता, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज इस ट्रेनिंग का जैसे कि आपको पता ही होगा, व्हाई डीएमपीएल इज ए स्मार्टर वे ऑफ वर्क। वर्किंग सभी कर रहे हैं, बट उस वर्क करने में स्मार्टर तरीका कैसे है, एकदम आसान सिंपल तरीका अपना डीएमपीएल क्यों है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले कुछ कुछ क्वेश्चन करते जाऊंगा। डायरी और पेन लेके रखे होंगे तो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर लिखते जाइएगा, मुझे नहीं, अपने आप को, क्योंकि ये ट्रेनिंग के बाद जब उस ट्रेनिंग को फिर से रिवाइज करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस ट्रेनिंग से। तो तैयार हैं दिलीप जी? मैं आपको पहले देख पा रहा हूं, चलिए। ओके, ग्रेट। तो स्मार्टर वे की बात किया जाए तो हम काम क्यों करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही अभी कुछ देर पूछूंगा मैं आप सभी से, और क्वेश्चन के बारे में बोला जाता है कि अगर आप अच्छे लाइफ से अच्छे क्वेश्चन पूछोगे तो अच्छे जवाब भी आते हैं। ठीक है, अगर आप लाइफ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे तो अच्छा जवाब भी आएगा। तो आपको बताना चाहूंगा, आप पूछना भी चाहूंगा आपसे कि आप काम क्यों करते हैं, इसको जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए। पैसा कमाने के लिए लिखा जा रहा है, क्या बात है। और मैं पहले ही बोल दिया हूं, वन वे कम्युनिकेशन नहीं, बातचीत करते रहेंगे और कैसा टाइम निकलेगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। चैट बॉक्स में रहिएगा, पैसा कमाने के लिए, जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जीने के लिए। ओके, ग्रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मान सम्मान के लिए, बहुत सही है। जी हाँ दोस्त, तो ये सभी के जवाब है, कुछ ना कुछ आ रहा है, क्यों हम काम क्यों करते हैं। तो सेकेंड मैं बताना चाहूंगा, हम सब काम क्यों करते हैं, हम सभी अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा, खुशहाल और आनंदमय जीवन बनाने के लिए काम करते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ओके, जी हाँ, यही है कारण जो हम सब कुछ ना कुछ जो भी काम करें, मैं डीएमपीएल की बात नहीं कर रहा हूं, डीएमपीएल की मैं आएंगे अपन आगे। अब हम मार्केट की बात करता हूं, जैसे कि हमारे साथ में बहुत सारे पार्टनर जो कल के डेट में ज्वाइनिंग किए होंगे, पिछले हफ्ते ज्वाइनिंग किए होंगे, मैं उनसे सबसे बात कर रहा हूँ, हमारे नए पुराने पार्टनर से भी, कि हम सब किस लिए काम करते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा, सबका एक ही ख्वाहिश है यहाँ पे, एक अच्छा, खुशहाल और आनंदमय जीवन बनाने के लिए काम करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं, सभी से ध्यान दीजिएगा। तो क्या ऐसा हो पा रहा है? आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में, जल्दी से, चैट बॉक्स ऑन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन करते जाऊंगा, आंसर देते जाना। जी हाँ, आप लोग को भी लगेगा ना कि हाँ सर, मजा आ रहा है बातचीत करने में। तो दोस्त, ये आपका आंसर जो आ रहा है नो सर बोल के, इसको लिखते टाइम क्या आपको दिक्कत नहीं हो रही है, तकलीफ नहीं हो रहा है? क्योंकि यार काम तो हम जब से होश संभालने हुआ है, और मिडिल क्लास व्यक्ति के देखते हैं ना, जब से वो एज नहीं होता फिर भी बचपन से बहुत सारे लोग काम करने लग जाते हैं। यही पे बहुत सारे ढेरों एग्जांपल होंगे जो पढ़ाई के साथ साथ अपने गर्मी की छुट्टी में काम करते हो किए होंगे, ऐसे होंगे बहुत सारे लोग। बट यहाँ पे देखा जाए कि हर बंदा यहाँ पे जो जब से होश संभालने लगा तब से काम कर रहे हैं, फिर भी उनका लाइफ अच्छा, खुशहाल और आनंदमय क्यों नहीं हो पा रहा? काम तो उसी के लिए कर रहे हैं, काम उसी के लिए कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, उसी के ऊपर बात करते हैं, आगे लेके चलता हूं। और इसके ऊपर क्यों, ये आपको क्वेश्चन करना है
क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको आंसर देगा दोस्त, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन ही अच्छा आंसर देता है। इसकी लास्ट टाइम बहुत बार टाइम बताया हूं आपको। आप सबसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, गीता में अच्छे उपदेश किसने दिया है? जल्दी लिखिए, गीता में अच्छे उपदेश किसने दिया है? चैट बॉक्स ऑन है, ओके। सबको पता है श्री कृष्ण भगवान ने। तो आपको बताना चाहूं आपके नॉलेज के लिए, कृष्ण भगवान ने अच्छे उपदेश इसलिए दिए हैं क्योंकि अर्जुन ने अच्छा सवाल किया। ध्यान से सुनिएगा, सवाल अच्छे होते नहीं तो जवाब अच्छे मिलते नहीं। ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने लाइफ से अच्छे सवाल नहीं करोगे तो जवाब भी अच्छा नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनल में हैं, अपने लाइफ से सवाल ही नहीं किया अभी तक अपने लाइफ से इस प्रकार से सवाल ही नहीं किए कि मैं जिंदा क्यों हूं, मैं काम भी कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपको अपने आप से सवाल करते रहना दोस्त, तभी जाकर के अर्जुन ने अच्छा सवाल किया था, तभी जाके हमको गीता मिला है, अच्छा क्वेश्चन मिला है। तो आपको आगे लेके चलता हूं कि आपको अच्छे सवाल तभी मिलेंगे, जवाब सवाल अच्छा रहना चाहिए आपके। ठीक है, आगे लेके चलता हूं। ठीक है, क्योंकि दोस्त कुछ भी अच्छा आप सभी के सभी लोग चाहते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कुछ भी अच्छा आपके लाइफ में संयोग से नहीं होता, आपको इसे घटित करना होता है जानबूझ के। अचानक से कुछ अच्छा चीज नहीं होता, खराब चीज हो जाता है, तबीयत खराब होना ये अचानक से हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाना ये अचानक से होता है। बट कुछ अच्छा चीजें लाइफ में, अगर आपको मान सम्मान चाहिए, आपके लाइफ रिच लाइफ चाहिए, ये अचानक नहीं होगा। ये आप लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइफ में देखते हैं यहाँ पे मार्केट में आज की डेट में सब अचानक के भरोसे बैठे हैं, संयोग के भरोसे, कुछ भगवान कृपा करे। और अभी बाबा लोग बहुत फेमस है, ठीक है, भगवान को मानना बहुत अच्छी बात है, भगवान तभी दे पाएगा जो वो भी बोलते हैं कि कुछ कर तब दूं कुछ कर तब दूं, ऐसा उनका कहना है। बट कुछ लोग होते हैं भगवान को मानेंगे काम बन जाएगा। दोस्त दोनों चीज का काम करना पड़ेगा, मानना भी है और काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संयोग से कभी कुछ नहीं होता, अचानक बहना कुछ नहीं होगा आपके लाइफ में। अगर सच में आप अपने फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, अपने फैमिली वाले को अच्छा, उनकी लाइफ की सभी ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको बता दूं ये संयोग से नहीं होता, इसको आपको घटित करना पड़ेगा, इसको आपको जानबूझ के करना पड़ेगा। बातें यहां तक का समझ आ रहा है? जल्दी से, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा, हाँ बोलिएगा। ओके ग्रेट। तो आपको ठीक है, क्योंकि आप सभी को बता दूं अभी तक जो भी काम करते हैं इसमें सिंपल सा चीज देखते हो यार, ये काम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमको वही सिखाया गया। सबसे तकलीफदायक बात यह है कि अभी आप सभी को पता होगा कि सर हम तो वही कर रहे हैं जो हमको पेरेंट्स लोगों ने स्कूल में जो कॉलेज में जो सिखाया गया, क्योंकि सभी स्कूल और विश्वविद्यालय लोगों को काम के लिए तैयार करते हैं। ध्यान सुनिएगा इस लाइन को, सभी स्कूल जितने भी जगह हम सीखने के लिए जाते हैं, स्कूल विश्वविद्यालय जितने भी पढ़ते हैं, कॉलेज वाले पढ़ते हैं, वो आपको काम के लिए तैयार करते हैं। अच्छे लाइफ को क्रिएट करने के लिए कैसा तैयार किया जाए इसके लिए तैयार नहीं करते। इसीलिए आज के युवा क्यों इतना बेरोजगार है, क्योंकि वो आता है मार्केट में, जब फेस करता है कंपटीशन, जो देखता है मार्केट को समझ नहीं पाता, क्योंकि वो किताबी अलग ज्ञान है, स्कूल कॉलेज का ज्ञान अलग होता है। जब लाइफ में आता है तो उसको जो सीख नहीं पाते, इस कारण से तकलीफ बहुत है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आप जिस तरीके से समझ सकते हो, ये काम के लिए तैयार किया गया है। तो आप सभी को अगर अच्छी लाइफ जीना है तो उसको अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो आगे लेके चलता हूं। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि सभी अपने और अपने परिवार को एक अच्छा और खुशहाल लाइफ देना चाहते हैं, जीवन में एकदम बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए करना क्या है जानना चाहोगे? जल्दी से मुस्कुरा के थंब कर रिएक्शन दीजिए। आप सबका मुस्कुराहट एक बार फिर देखना चाहूंगा। जी आदत मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो लेट के देख रहे होंगे उनको विदा लेने के लिए बोल दूंगा, क्योंकि यार आप 1 घंटे आधे घंटे अपने और अपने फैमिली के ड्रीम को पूरा करने के लिए सीख नहीं सकते तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा उनके थ्रू आपके फैमिली वाले के मन में क्या चल रहा है आपके लिए बता दूं। जो अगर लेट करके अपने फैमिली के ड्रीम के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, उनको उनके फैमिली वाले को क्या लगता है बताऊं? आपको वो बोझ समझ रहे हैं। बुरा लगा तो उठ के बैठ जाइए, आपको वो बोझ समझ रहे हैं और तकलीफ का कारण आप ही को बोलते होंगे।
ठीक, बुरा लगे तो अच्छी बात है, काम करोगे। तो सिंपल सी बात है दोस्त, ये होगा कब? अगर हमारा वर्क जो कर रहे हैं ये वर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है दोस्त? आपको अगर, चलिए मैं क्वेश्चन करता हूं, कुआं कितने फीट गड्ढे करने पे आ जाता है? गहराई कितने फीट गहरा कुआं करेंगे तो पानी आ जाएगा? जल्दी से बताइए, यहाँ पे बहुत सारे हमारे अनुभवी लोग हैं। जी हाँ, 20-25 लोग कुछ बोल रहे हैं। जब तक पानी नहीं आ गया तब तक निकालेंगे बोल रहे हैं। ओके, जी हाँ, आपका सही आंसर, जो भी आंसर दे रहे हो आप, 40 फीट 80 फीट जो भी बोल रहे हो, जमा देख करके। अब मैं आपको बोलूं, आपको पता है कि 40 फीट गहरा करने पे अपने को कुआं से पानी आ जाएगा, ये पता चल गया। मेहनत करने से पानी आएगा, ये पता चल गया। अब बता दूं, यही मेहनत आप रेगिस्तान में करोगे। यही मेहनत आप कुआं खोदने वाला काम रेगिस्तान में करोगे तो क्या पानी आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। जी हाँ, मुस्कुराते हुए जल्दी लिखिएगा। जी हाँ दोस्त, ये आप सबको पता है कि अगर हम रेगिस्तान में उतने ही फीट में पानी चाहिए तो नहीं आएगा। तो यही बोला जाता है कि आप काम तो कर रहे हो बट उस काम से आपके और आपके परिवार को एक अच्छा खुशहाल आनंदमय जीवन नहीं बन पा रहा, उनका लाइफ नहीं मिल पा रहा है। तो हम कहाँ मेहनत कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइएगा, अगर इस दोनों के एग्जांपल से, अब वहीं पे जहां पे पानी का लेवल 30 फीट, जैसे कि हमारे आपके एरिया में ही रेगिस्तान से हट करके अलग एरिया में जाएंगे तो 30-35 फीट में ही पानी आ जाएगा। तो बताइए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में, दोनों में से स्मार्ट वर्क कौन सा है? हार्ड वर्क कौन सा है और स्मार्ट वर्क कौन सा है? सबको पता चल चुका है कि रेगिस्तान में कुआं अगर बनाना है तो वहां हार्ड वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क ये है कि उसके कंपेयर में कि सही जगह कुआं किया जाए। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप भी अपने फैमिली को और अपने परिवार को, अपने खुद को, लाइफ को अच्छा खुशहाल बनाने के लिए आपको रेगिस्तान में अगर मेहनत कर रहे हैं, मतलब वही काम कर रहे हैं जो आज तक करते हैं, ध्यान सुनिएगा, वही काम कर रहे हैं जब जो आज तक करते आ रहे हैं, तो देखिए दोस्त, उससे जो रिजल्ट है उससे आप खुश नहीं है। उससे जो रिजल्ट है, और आपको बता दूं बड़ी सही सही बात, ये चीजें आपके पेरेंट्स को भी पता है, आपके जो पीढ़ी दर आ रहे हैं ना, उन सबको पता है कि वही काम करेंगे तो भी वही रिजल्ट मिलेगा जिससे खुशी नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्त, इसी चीज के लिए आपको बता दूं, मैं आपको बहुत शानदार चीज है। अगर आप एक, ध्यान से सुनिएगा, आगे लेके चलता हूं। अगर आपने लाइफ को अच्छा, अगर आप एक अच्छी लाइफ जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 4 चीजें आपके काम में देखना पड़ेगा। आपको ये 4 चीजें अपने काम में देखना है। मैं नहीं बोलता कि डीएमपीएल में इतना शानदार, ये डीएमपीएल बताऊंगा क्यों स्मार्ट तरीका है, बट आप अपने काम में खुश तभी हो पाएंगे जब ये 4 काम होंगे आपके काम से। ये 4 चीजें अगर मिल दिखता है तो आप सच में अच्छी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे लेके चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये 4 चीजें जानने के लिए तैयार हैं? जल्दी से बताइए, ये 4 चीजें आपको जो भी काम में मिले तभी आपका लाइफ और आपके फैमिली का लाइफ अच्छा हो सकता है। पहला चीज, आपकी आय, जो भी इनकम होता है, हर किसी का कुछ ना कुछ इनकम होता है, आपकी आय आपके खर्चों से अधिक होना चाहिए। जो आपका खर्चा होता है मंथली, उससे अधिक होना चाहिए ताकि कुछ सेविंग हो पाए और सेविंग को आप बजट कुछ करके आगे बढ़ पाए। बात समझ में आया? आपका पहला चीज क्या होना चाहिए, आप जो भी काम करते हो उसमें, कि आपका आय आपके खर्चों से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि कुछ सेविंग कर पाए। अब बताइए कितने लोग हैं जो भी काम करते हैं, ध्यान से ईमानदारी के साथ, मैं उसी चीज को जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि हम भी जाने ना हमारे पार्टनर में कितने लोग हैं जो ऐसा हो पा रहा है। पहला कंडीशन बताया मैंने, 4 कंडीशन में से पहला कंडीशन आपकी आय, डीएमपीएल के अलावा आप जो भी करते हो तो उसमें क्या आपका आय आपके खर्चों से ज्यादा है, हाँ या ना? जल्दी से लिखिएगा। और लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आपको गुड न्यूज भी मिलेगा। जी हाँ, गुड न्यूज भी मिलेगा, लास्ट तक बने रहिएगा। गुड न्यूज के नाम नाम सुनकर मुस्कुराते
वो चेहरा आप लोग का अच्छा लगा मुझे, ये मुस्कुराहट अच्छा लगा। ठीक, जी हाँ दोस्त, आप सबको पता है कि खर्चा डबल है सर, इनकम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बस कुछ लोग हैं रियर में है, जो रेयर केस में, बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर आय के छोड़ो खर्चा ही डबल है आय से। तो दोस्त इस तरीके से ही चलता रहेगा तो लाइफ कब तक ठीक चलेगा यार। हाँ, जो डीएमपीएल के अलावा कुछ नहीं करते उसके लिए क्वेश्चन है ही नहीं। पहले बता दो, डीएमपीएल में फोकस करोगे आगे क्या मिलने वाला है बताऊंगा आपको, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पार्टनर कल या एक हफ्ते पहले ज्वाइन किए होंगे जो अपने पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन उनके लिए है जो बिजनेस को पार्ट टाइम के रूप में कर रहे हैं। तो इस काम को क्यों इंपॉर्टेंस देना है और ये क्यों अच्छा तरीका है, सरल तरीका है वर्क करने का, बताना चाहता हूं। जी हाँ दोस्त, खर्चा ज्यादा है इनकम से, ये आप सबको पता चल गया। पहला शर्त ये है, अगर जितने भी लोग हैं, अगर आपकी आय है खर्चे से ज्यादा है तो आप सही काम कर रहे हैं, पहला कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। दूसरा कंडीशन लेके चलता हूं। दूसरा कंडीशन ध्यान सुनिएगा, आप जब चाहे अपनी आय बढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, सभी के लिए जो काम कर रहे हैं इसके अलावा, डीएमपीएल के अलावा और पार्ट टाइम जो भी, मतलब जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोफेशन से हैं, क्या आप जब चाहे, जिसकी इस महीने आपकी इच्छा हुआ नहीं यार मैं 10,000 बनता है, मैं इस महीने 1 लाख रुपए कमाऊं, तो क्या आप ऐसा चाह करके कर सकते हैं? जल्दी बताइए आंसर। ओके, सबका आंसर आ गया, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ये आपको पता है, अगर ये भी आपको अपने काम से मिलता है तो सही काम कर रहे हो, ठीक है। आगे लेके चलता हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने काम में देखना है, आय आपका जो भी है, आय आप तेजी से क्या वृद्धि हो रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि साल पर 10,000 अभी बनना है, साल भर के बाद 10% एक 11,000 हो जा रहा है, या 1 साल के बाद फिर 12,000 हो जाए, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो हो रहा है क्या, दोनों में चेक करना है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 11,000 12,000 एक एक साल में हो रहा है, एक एक हजार रुपए वृद्धि हो रही है, या हर महीने 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जैसे कुछ हो रहा है। जी हाँ, आप सबको पता है दोस्त, नहीं हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन आप सबको मिल चुका है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है आपको, इसलिए पेश कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि आपको क्या करना है, एक अच्छी लाइफ चाहिए, एक शानदार लाइफ चाहिए, अपनी भी अपनी फैमिली की। तो गलत जगह कुआं करोगे तो पानी नहीं आने वाला। जिंदगी भर उसी गधे के जैसा काम करेंगे, जिंदगी भर कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं, क्या है कैसे है, तो इसी को समझना है कि ये 3 चीजें अगर आपको अभी भी जो भी बताया मैंने, 3 चीजें आपको अपने काम में दिख रही है, दिख रहा होगा, तो आपको सही काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे लेके चलता हूं। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इनको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं और आपके लाइफ में भी इंपॉर्टेंस होना चाहिए। कुछ वर्ष के बाद, ध्यान सुनिएगा, आप जो काम करते हो उस काम को कर रहे ही रहे हो, और कुछ वर्ष के बाद आप काम नहीं करो तो आपका काम क्या आपको ये पैसिव इनकम देने में सक्षम होगा? आंसर दीजिए जल्दी से। क्या आप जो भी काम कर रहे हो, तो वो काम अगर कर रहे हो, कुछ समय बाद अगर 4 साल 5 साल 10 साल के बाद अगर काम नहीं करते, तो क्या वो काम आपको पैसिव इनकम देगा? पैसिव इनकम का मतलब आप काम ना करो फिर भी पैसा है, तो घर में क्या पैसा आएगा? जी हाँ, सबको पता है कभी नहीं आएगा, क्योंकि रिटायरमेंट हमारे बोला जाता है, आप जब वर्क करने लायक नहीं होते तो आपको ये फूल माला से बोला जाता है, एक सम्मान से तरीके से रिटायर हो गया, और रिटायर के इनडायरेक्टली मतलब होता है कि आप काम के योग्य नहीं। ठीक, यही बोला जाता है इनडायरेक्टली, आप काम के लायक नहीं है, इसलिए रिटायर किया जाता है 60 साल के बाद। तो दोस्त उनके बाद भी पेंशन में जीवित रहना अच्छी बात नहीं है। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको आपके जो भी काम करते हो, मैं डीएमपीएल के अलावा बात करूं, जो भी काम करते हो, अगर ये 4 चीजें दिख रही है, मिलती है, या फिर हो पाएगा आपके साथ संभावना है, तो आप काम कर रहे हो, सही काम है। अगर ये 4 चीजें नहीं है, ठीक है, अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए तो ये 4 चीजें चाहिए ही चाहिए। मेरी बातें समझ आया यहां तक? 4 चीजें मैंने डिस्कस किया कि आप जो भी काम करते हो उसमें, जो भी काम, चाहे जो भी, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी काम है, काम के प्रति कुछ नहीं बोल रहा हूं, और इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। इसका मतलब ये है कि हमको जो लाइफ चाहिए, क्या वो उससे मिल पाएगा? क्या मैं सही जगह कुआं कर रहा हूं? सही के रेगिस्तान में ही मैं पानी निकालने के लिए बैठा हुआ हूं?
तकलीफ हो जाएगा जिंदगी भर, खत्म हो जाएंगे, फिर भी अपन लाइफ अच्छा नहीं जी पाएंगे। तो हमको देखना है अगर ये, और आपको एक क्वेश्चन फिर से नया क्वेश्चन करता हूं, क्या ये चार चीजें अगर आपके लाइफ में ऐड हो जाए तो क्या आपका लाइफ, आपके फैमिली का लाइफ खुशहाल और शानदार आनंदमय हो जाएगा? अगर ये चार चीजें आपके लाइफ में ऐड हो जाए तो क्या आपका लाइफ अच्छा होगा, आपके फैमिली का लाइफ अच्छा होगा, हाँ या ना? ओके ग्रेट, सबको समझ आ चुका है, मतलब कि हमको स्मार्ट तरीका करना है। तो यही दोस्त, सही जगह काम करना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बट मेहनत भी सही जगह करने से ही रिजल्ट आएगा, तो काम सही जगह करने पे ही है। तो आगे करेंगे कैसे, ठीक है? तो आगे लेके चलता हूं। तो क्या आपके काम में पूछ ही लिया मैंने, तो अब आपके लेके चलता हूं एक ऐसी जगह जहां पे चारों चीज मिलने वाला है। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां पे चारों चीजें एक साथ मिलेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, एक जगह कुछ और मिलता है, कुछ अलग मिलता है, इस तरीके से नहीं। ये चारों जगह ये चारों चीजें एक साथ मिलता है। और ये भी बोलूं, इस चार के अलावा और भी बहुत सारी चीज एक जगह मिलता है, जिसको बोलते हैं जो जगह का नाम है डीएमपीएल, जिसमें आप लोग इंटर कर चुके हैं। जितने भी नए पार्टनर उनको बता दूं, पुराने पार्टनर तो खुशी है, जबरदस्त तरीके से एक्साइटेड है, ठीक है? वही है दोस्तों, जगह का नाम है डीएमपीएल, जिस जगह पे आपकी ही तरह बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ बहुत दिक्कत में था, कर्जे जो बताया ना, खर्चे ज्यादा थे, तकलीफ बहुत था, उन्होंने डिसीजन लिया डीएमपीएल में काम करते के लिए, और ये चारों चीजें उनके लाइफ में होती जा रही है। कुछ पहला तो काम, इनकम, जब चाहे वो इनकम बढ़ा सकते हैं, जब भी चाहे वो इनकम बढ़ा सकते हैं। आपको अगर बात किया जाए, अगर आप सेल्स अच्छा बढ़ाओगे तो आपका इनकम भी बढ़ जाएगा, ठीक है? आपकी आय, जो यहाँ पे इनकम आएगा, वो खर्चे से कहीं ज्यादा होगा, बहुत सेविंग होगा, ठीक है? क्योंकि देखना यहाँ पे बहुत सारे अचीवमेंट, कार जो 21 साल 22 साल के लोग कार लेके बैठे हुए हैं, कार लिए हुए हैं, ठीक है? ये क्यों हो पाया? क्योंकि पैसा ज्यादा आएगा तभी तो सेविंग से बच पा रहा है। और ग्रोथ की बात किया जाए, कभी लोगों का यहाँ देखना डीएमपीएल में 50,000 के बाद 60,000, 70,000, 80,000 ऐसे करके वृद्धि हो ही रहा है, तो ये ग्रोथ बन ही जाए। और मजेदार बात, आपके जो टॉप लीडर है, जी हाँ देखिएगा, आपके जो टॉप लीडर है आज के डेट में वो पैसिव इनकम एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी मनाली गए थे हमारे साथ में, और मनाली जाने के बाद कूद रहे, नाच रहे हैं, बर्फ के एरिया में खेल रहे हैं, और सुबह आकर के जब मीट करते थे, सर मेरा इनकम बना इतना, सर मेरा इनकम बना इतना, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं पूरे दिन, 2-3 दिन 4 दिन कुछ नहीं किए, फिर भी इनकम आ रही है। इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम, जब आप काम नहीं करो फिर भी इनकम आए। और आपके लिए गुड न्यूज ये है, बता दूं आपके लिए, जितने भी न्यू पार्टनर, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि उन्होंने स्टार्ट आप ही के जैसा किया था, उनको भी ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। जैसे कि आप ट्रेनिंग लेकर के बैठे हो ना, आज कैसा होगा क्या होगा, उनके माइंड में भी चल रहा था मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा डीएमपीएल में। उन्होंने सिस्टम की बातों को, डीएमपीएल में अपने करेंट अपलाइन की बातों को माना, और आज इंजॉय कर रहे हैं चारों चीजों को। तो आपको दोस्त बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि आपको ये चारों चीज मिलने वाला है, क्योंकि आप डीएमपीएल में इंटर कर चुके हैं। तो आगे लेके चलता हूं, आपको अभी तक की बातें समझ आ गया क्यों डीएमपीएल जो बाकी की दुनिया का काम है। आवाज सही आ रहा है दिलीप जी? साउंड करेक्शन दीजिए, ओके। जिनको नहीं आ रहा प्लीज अपना नेटवर्क चेक कीजिएगा। तो ये था दोस्त कि मार्केट में जो काम कर रहे हैं और उस काम से हमको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, मतलब वो हार्ड वर्क है। और हम काम तो करना है, वहां भी करो यहाँ भी करो, भागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट देखना यह है कि उसमें काम करने से लाइफ नहीं बन रही है। और ऐसा जगह आपको मिल चुका है जिसमें आप अगर जी तोड़ मेहनत करें, क्योंकि आपको बता दूं कुछ हमारे पार्टनर ऐसे है कि 2-3 महीना उन्होंने पार्ट टाइम किया और फुल टाइम करके अपने और अपनी फैमिली की अच्छी लाइफ दे रहे हैं, उनको बहुत अच्छी लाइफ और उनके ड्रीम को पूरा करते जा रहे हैं, ठीक है? तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं। तो वेलकम टू डीएमपीएल के केटीएस सिस्टम में। अब आपको समझ आ चुका होगा बाहर की दुनिया का काम और डीएमपीएल का काम, डीएमपीएल में क्या मिल सकता है, बाहर दुनिया में क्या जो आपको चाहिए वो मिल पा रहा है कि नहीं, मारे समझ आ गया होगा। तो इसमें करना क्या है, डीएमपीएल में आप समझ आ गया कि ये चार चीजें मिल सकती है, तो इसमें करना क्या है, इसके लिए आगे लेके चलता हूं। तीन के लिए देखो, श्योर अगर डीएमपीएल में 100% आपको सफलता चाहिए, सक्सेस होना है, आपको 3 काम को लगातार करना है। ये 3 काम, पहला काम 2% फाइन ट्यूनिंग। अगर आप बात किया जाए, पहला काम क्या है, अगर आप अपने करेंट अपलाइन से डेली, जो आपके जिनके साथ में आपने स्टार्ट किया है उनके साथ डेली आप सुबह शाम बात करते हो, तो सफलता जो 100% चाहिए उसमें से 2% आपका कंफर्म,
जी हाँ, हम 100% सफलता चाहिए तो आप अगर अपने करंट अपलाइन से सुबह शाम बात करते हैं तो आप सफल कितना हो गए, 2% सफल हो गए। अब दूसरा चीज, अगर टेक्निक्स की बात करूंगा आगे, अगर उस टेक्निक्स की हिसाब से काम किए, उस तरीके के हिसाब से काम किए तो आपको फिर से 8% सफलता मिल जाएगा। तो 2 और 8 कितना हो गया, 10% आप सफल हो जाओगे। अब 90% सफलता जो बचा हुआ है ये किससे मिलेगा? जी हाँ, जो 90% सफलता में बचा हुआ है ये मिलेगा आपके एक्साइटमेंट से, आपकी खुशी। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले बताया था सबको कि शेयर किया था कि आप खुश होकर जब काम करते हो तो बहुत बेहतरीन काम होता है, उदास मन से कुछ नहीं होता। तो एक्साइटमेंट के साथ काम करना, क्योंकि आपके लीडर हमेशा बोलते हैं, यहाँ आगे सिखाते हैं एक्साइटेड रहिए। आपके एक्साइटमेंट से लोगों को लगे कुछ तो कुछ बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अभी बताया ना कुछ देर पहले मैंने कि वही काम लोग कर रहे हैं जिससे उनको रिजल्ट क्या मिल रहा है, उनकी लाइफ अच्छी नहीं हो पाई। इसलिए लोग 5 बजे के बाद 7 बजे के बाद किसी चौराहे में खड़े होना, जॉब से जब लोग आते हैं उनके चेहरा देखना, जब लोग अपने जॉब से आते हैं लोग निकलते हैं उनका चेहरा देखना, ऐसा लगता है कि अभी गर्मी के दिन क्या है ना, गन्ना 5 से 6 बार में क्या होता है, गन्ना रस निकालते हैं तो ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति आम आदमी अभी दिखता है अगर जॉब से आने के समय। तो इस आपकी खुशी को देखेगा तो वो चाहेगा ना उनको भी वो खुशी मिले, तो आपके एक्साइटमेंट से उन लोग आपसे पूछेंगे क्या, आगे बताऊंगा। ठीक, ये 3 चीजें हैं आपको करना है। पहला, अपने सीनियर से सुबह शाम बात करना है, टेक्निक्स जो बताने वाला आगे उसके इस्तेमाल करना है, और एक्साइट में रहना है। ये 3 चीजें करोगे तो 100% सफल हो सकते हैं, ये श्योर है। आगे लेके चलता हूं। काम को करने का कारण लिखिएगा। जी हाँ, अब आप समझ आ गया। तो आपको एक्साइटमेंट तभी मिल पाएगा जब आप कोई भी काम करते हो उसके पीछे कारण होता है। अगर आपके पीछे कारण नहीं है तो एक्साइटमेंट तो रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, समझिएगा। तो आपको 10 कारण आज के आज लिखना है कि आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हो। जैसे कि मैंने पहले 4 तो कारण बता दिया क्यों मैं डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को, ये 4 चीज को इंपॉर्टेंट मानता हूं। बाकी और भी बहुत सारी चीजें आप कारण देखिएगा। क्या आप अपने फैमिली को अच्छा लाइफ देना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें, 10 कारण आपको लिखना है क्यों आप इस बिजनेस को करना चाहते हो उसका। ठीक, आगे लेके चलता हूं। अब उस कारण को जो ड्रीम बनाया हो, अगर आपका ड्रीम होगा अपने अपने पापा को कार में घुमाने का, आपके घर के बाहर कार खड़ा करने का, तो वो कारण के लिए आपको करना क्या है। अगर आप देख पा रहे हो कर्जा होगा तो उस कर्जे को छूटना चाह रहे हो तो भी एक कारण हो सकता है। अगर आप घर बनाना चाहते हो तो भी एक कारण हो सकता है। इस प्रकार से 10 कारण लिखिएगा, 10 ऐसा कारण लिखिएगा जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो उस कारण को पूरा करने के लिए आपको करना क्या है, हमारा बिजनेस लोगों का है। आप कैसे आए, कहीं ना कहीं आपको कुछ लोगों ने गाइड किया, इसके बारे में शेयर किया, तो जाके आप भी आए। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, अपने पहचान के 200 लोगों का आपको नाम का सूची बनाना है, और करना कुछ नहीं है, आपको जिस प्रकार से आपके साथ काम हुआ वही करना है। आगे बताऊंगा क्या हुआ था आपके साथ में और आपको भी क्या करना है। तो इनको आपको क्या करना है, जीवन को अच्छे स्वास्थ्य और पैसे की जानकारी देने के लिए आपको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, 200 लोग मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम बहुत कर सकता हूं। अगर सच में आपका ड्रीम, आपका जो कारण है स्ट्रांग होगा तो 200 लिस्ट जैसी मीटिंग खत्म होगा आपका 200 लिस्ट बन जाएगा। क्योंकि कर्जा छूटना है, घर बनाना है या घर लेना है या फिर घर के बाहर कार आना है, ये बहुत बेहतरीन ड्रीम है, बहुत शानदार ड्रीम है, ये काम करा लेगा। आगे लेके चलूं, और ध्यान देना है जब तक आपके 200 लोग जो लिस्ट बना रहे हो ये खत्म नहीं होगा, इनविटेशन जो बताने वाला वो करेंगे नहीं, तब तक आपको स्टेटस जो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डालते हो ये मत डालिएगा। क्योंकि अभी आपको जानकारी अच्छे से नहीं है, कोई भी कुछ भी पूछेगा समझ नहीं आएगा उनको। ठीक है, तो आपको प्रॉपर क्या क्या स्टेप करना है बता दूं पहले। तो क्या करना है ये जानेंगे, पहले जान लेते हैं क्या नहीं करना है। तो यही नहीं करना है आपको कि 200 लोगों को जब तक इन्वाइट नहीं कर लेंगे जिस प्रकार से आपको इन्वाइट किया गया था उस प्रकार से आपको स्टेटस नहीं लगाना है। आगे लेके चलता हूं। तो डीएमपीएल में आपको इनविटेशन करना है तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार ब्रह्मास्त्र बनाया हुआ है जो ऑफिशियल चैनल है डीएमपीएल में। कैसा रहेगा उस ब्रह्मास्त्र, इसको बार बार देखिएगा, जैसी मीटिंग खत्म होगा हरी सभी ग्रुप में ये लिंक मिल जाएगा। तो आपके सीनियर के थ्रू, आप जो भी है अपने सीनियर के थ्रू इस लिंक को लीजिएगा, ऑफिशियल जाकर के डीएमपीएल में सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, ताकि जैसे ही मीटिंग चालू हो जाएगा तो आपके पास लिंक भी आ जाएगा। ठीक है, मैसेज भी आ सकता है।
तो ये जो इनविटेशन कैसे करना है, क्योंकि हमको इनवाइट क्यों कर रहे हैं, आपको जानकारी जूम मीटिंग के माध्यम से दिया जाएगा शाम के, तो उस जूम मीटिंग के लिए आपको लोगों को इनवाइट करना है। उस इनविटेशन के लिए एक सूत्र है, मतलब ब्रह्मास्त्र है, कैसा रहेगा। ये कैसा रहेगा क्यों बोल रहा हूँ, ये क्या, इसके पीछे क्या राज है, और आप ज्यादा नहीं 1-2 मिनट ही बात करके लोगों से ना इन्वाइट कर लोगे। ये तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप ऑफिशियल चैनल डीएमपीएलके में मिल जाएगा। उस वीडियो को बार बार देखिएगा, लिखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही लोग महान बने, जितने भी लोग, इसके ऊपर बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। समझ आया यहां तक? जी हाँ, थंब करेक्शन दीजिए। ओके ग्रेट। ठीक, तो आप सभी के बता दूं, अभी आप बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है गोवा टूर का। जितने भी फ्रेशर है ध्यान दीजिएगा, आज आपने स्टार्ट किया तो आपके पास एक सोनारा बहुत बेहतरीन मौका है कि आप 40,000 अगर कमाते हो, डेट लिखा हुआ है 6/7/2023, 6/8/2023 के बीच में, तो आप गोवा टूर फ्री हो जाएगा आपका। जी हाँ, अभी हम लोग 150 लोग मनाली घूम के आप बहुत इंजॉयमेंट हुआ। अभी हम लोग फिर जाने वाला नेक्स्ट ट्रिप है हमारा गोवा का, जहां पे आप देख पा रहे होगे, ये पोस्टर आपको मिल जाएगा ग्रुप में। तो ये अपने लेवल के हिसाब से आप देख लेना कि आपको कितना कमाना है, ठीक है, उस हिसाब से आप गोवा टूर, अभी बहुत शानदार ऑफर है, इस ऑफर को अचीव कीजिए और चलिए हमारे साथ एक शानदार लाइफ को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि लाइफ को काटना नहीं जीना भी है। ठीक है, आगे लेके चलता हूं। और एक बहुत बेहतरीन बेहतरीन गुड न्यूज आप सभी के पास मिला होगा कि जितने भी फ्रेशर है, जी हाँ, जितने भी फ्रेशर यहाँ पे मुझे सुन पा रहे हैं, जितने भी लोग पैनल पे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप सबके पास जो फ्रेशर है उनके पास एक बहुत ही शानदार मौका है। अगर आप गोल्ड बन जाते हैं 6 अगस्त से पहले, जी हाँ, अगर आप गोल्ड बन जाते हैं 6 अगस्त से पहले, तो आप गोल्ड बनने पे आपको एक शानदार जबरदस्त एक एलडीपी 8.0 लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिलेगा, जिस ट्रेनिंग में आप ये बारीक से सीखोगे, बारीकी से, कि हमारे जो टॉप लीडर है उन्होंने कैसे 1 साल 1.5 साल में वो जो अचीवमेंट लिए वो कैसे लिए, वो बारीक बारीक चीजें आपको बताया जाएगा और एक शानदार माहौल में आपको इंटर करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, ये माहौल की बात किया जाए कि जो भी लाइफ हमारा है आज के डेट में माहौल के कारण ही है। जैसे कि बात किया जाए, उस जगह होगा क्या, हजारों लोग रहेंगे वहां पे, एक छत के नीचे ही सीखेंगे अपने और अपने फैमिली के ड्रीम को पूरा करने के लिए वहां पे सिखाया जाएगा। और होगा क्या वहां, बता दूं, वो जो ड्रीमर लोगों के बीच में जितने फ्रेशर है, बता दूं, और ड्रीमर लोगों के बीच में आपको आने से क्या मिलेगा। जैसे कि आपको बताया जाए, एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, जैसे कि आप किसी कोयले के खदान में गए, ध्यान सुनिएगा, अगर आप किसी कोयले के खदान में जाएंगे, वहां किसी भी चीज को टच नहीं कर रहे हैं और वापस आएंगे, तो कालापन लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ या ना। किसी कोयले के खदान में गए और किसी चीज को टच नहीं करना, छूना भी नहीं किसी चीज को, वापस आएंगे तो कालापन लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, सबको पता है। हाँ, जैसे कि परफ्यूम होता है, इत्र होता है ना, जैसे कि उसके कारखाने में अगर चले गए और किसी चीज को टच नहीं करना है, तो वहां से आप जब आओगे तो सुगंध लेके आओगे कि नहीं आओगे, वहां से खुशबू लेके आओगे कि नहीं आओगे। ठीक, तो दोस्त इसी प्रकार से जब इस माहौल में एलडीपी जो होने वाला है भिलाई में बहुत शानदार तरीके से, तो इसमें आप जब आएंगे, तो आपको जब ड्रीमर लोगों के बीच में आएंगे, जब बड़ी सोच वाले लोगों के बीच में आएंगे, तो आपको भी जब जाओगे वहां से तो बड़ी सोच लेकर के जाओगे। जैसे कि कालापन लेके आ रहे थे, जैसे कि आप खुशबू लेके जा रहे थे, उसी प्रकार से जब उस माहौल में आओगे तो वहां से आप बड़ी सोच लेकर के जाओगे, एक संकल्प करके जाओगे कि अब लाइफ में कुछ बेटर करना है बोलते। यहां तक सबको समझ आया? बस कुछ टाइम के लिए और बचा हुआ है, फिर अपन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप अपने डेली के काम में लगना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, ये था अभी तक की जानकारी। अभी मैं आगे गुड न्यूज देने वाला हूं, बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा इसमें आने से क्या और क्या होने वाला है। अगर आप जितने भी अभी ऑफर चल रहे हैं उस ऑफर को क्वालिफाई करते हैं, तो आपको इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से सम्मान मिलेगा। 1,000 लोगों से ज्यादा लोगों से बीच में आपको सम्मान मिलेगा, ताकि आप और आपकी टीम देख पाए कि आपने क्या किया है। ठीक है, आप कितने क्वालिटी वाले व्यक्ति हो ये दिखाने का बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि सम्मान हमको कितना भी कर ले तो मार्केट में कोई भी काम करे उसमें सम्मान नहीं मिलता। यहाँ पे अच्छा मौका मिला है आपको सम्मान लेने का। तो आगे लेके चलता हूं, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज सुनाने के लिए।
कितने लोग एक्साइटेड है गुड न्यूज बताऊं? जल्दी से चैट बॉक्स में हाँ लिखिए तो। ओके चलिए, सभी एक भी मैसेज ऐसा नहीं लगा कि सभी के सभी लिख रहे हैं। तो आप सबको बता दूं, अभी एक बहुत शानदार ऑफर चल रहा था जो कल की डेट में लास्ट था, उसको और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, और बढ़ा करके 15, 16, 17 3 दिन के लिए और ऑफर को लाया गया है। जी हाँ, वो ऑफर था 3 डायरेक्ट सेल करते हैं 3000 वाला, तो आपको एक रिस्ट वॉच मिलेगा जो वहां पे एलडीपी होगा, वहां पे सामान दिया जाएगा, हजारों लोगों के बीच में दिया जाएगा आपको। अगर आप क्या 3 आईडी से स्टार्ट करते हैं, आपकी टीम में कोई भी, उनको भी रिस्ट वॉच मिलेगा। और 2 डायरेक्ट सेल करते हैं 4700 वाला जो पैकेज है उसको, तो आपको सामान वहां पे रिस्ट वॉच दिया जाएगा। वॉच इंपॉर्टेंट नहीं दोस्त, हजारों लोगों के बीच में, ये तो इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हजारों लोगों के बीच में आपको सम्मान मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आप फिर से पूछो, आपको लास्ट समय डीएमपीएल के अलावा जितने भी लोग बाहर दुनिया में काम करते हैं, सम्मान कब मिला था आपको? अब बोलोगे स्कूल में टिफिन डब्बा मिला था सर मत बोलना ठीक, फिर मिला था मत बोलना। मार्केट में जब आप हौस समाने लगे, सब चमका ही रहे सही कि नहीं? घर वाले चमका रहे, बॉस चमका ही रहे, चमका रहे कि नहीं चमका रहे, हर जगह हम सुन ही रहे। तो दोस्त एक बहुत बेहतरीन मौका है आपके पास, कुछ ऐसा करके दिखाना है जो आपको वहां पे सम्मान लेने के लिए बुलाया जाए। सोचो 1000 लोगों के बीच में गैदरिंग, एकदम ताली एकदम जबरदस्त तरीके से हो रहा है, और साथ ही साथ आपके फैमिली वाले एकदम सामने बैठ के देख रहे हैं, और आपका नाम अनाउंस किया जा रहा है, आप भी एकदम टसन के साथ उठ रहे हो, एकदम स्टाइल से चल रहे हो और जा रहे हो कहाँ? स्टेज की ओर। मुस्कुरा, आपका चेहरा उस समय कैसा रहेगा? मुरझाया हुआ रहेगा। जी हाँ दोस्त, जो चेहरे में चमक रहेगा, उस चमक को देख के आपके फैमिली वाले इतना प्राउड करेंगे यार कि पूछो मत, क्योंकि 1000 लोगों के बीच में इतना शानदार मौका आपको सम्मान लेने का। मैं चाहूंगा जान जाए पर यह ऑफर ना जाए ठीक क्या? अगर आपको अपने फैमिली वाले के बीच में उनके चेहरे में, उनके आंखों में चमक देखना है, उनको प्राउड महसूस कराना है, तो आपके पास एक बहुत शानदार मौका है। ये ऑफर जान जाए पर ये ऑफर ना जाए। तो यहां तक मेरी बातें समझ आया तो बोलो, यहां तक सबको समझ आया तो बोलिए हाँ। सिंपल सा चीज था, कोई रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं किया मैंने। समराइज करूंगा अभी तक क्या किया। सिंपल सी बात है, हमको सही जगह कुआं करना है, या भी बात किया जाए बोर करना है, पानी जहां से आ पाए। हम रेगिस्तान में लगते रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूंगा, जितनी हमारी लाइफ निकल गया ना, उतने में आपको पता है रिजल्ट क्या है। अगर वही चीजें फिर से करेंगे, और अधिक बहुत सारे यंग है उनके अच्छे उम्र होना लंबी हो, उम्मीद क्या मतलब उम्मीद क्या है आज की डेट में देखा जाए तो समझ पाते होंगे, बट आधी लाइफ निकल चुकी है। क्या मैं सही हूं? जितना जिए उतना जी चुके हैं दोस्त, क्योंकि आज के टाइम में कोई गारंटी नहीं। बट एक चीज है दोस्त, अगर आप जितना बचा उसमें कुछ करके जाए यार, आपके आने से ना और जाने के बीच में ना, ये जो लोग हैं आपके आसपास कुछ तो महसूस करे, अरे यार आया था बंदा यार एप्स नाम का, क्या व्यक्ति था। मतलब बोलते ना, गांधी आया और गया, वो भी इंसान था। आने और जाने के बीच में कुछ किया तब जाके बात हो रहा है आज के डेट में। जाने के बाद भी भगत सिंह आया और गए, 23 साल का था। हेलो ध्यान दीजिएगा, कितने साल का? 23 साल का था। मेरे से भी छोटा रहा होगा, छोटा था, रहा नहीं था ही। 23 साल का था दोस्त। आप जितना जिए उससे ज्यादा बहुत सारे लोग हैं उससे कम जिया, बट जाने के बाद भी आज भी याद करते हो सम्मान से। जब उनका नाम लेते हैं ना तो कुछ अलग फील होता है। क्या मैं सही हूं? आया ना? उसके नाम मात्र से कुछ अलग फील हो रहा है यार। कुछ ऐसा काम करना है। जी हाँ, बहुत सारे शेरनी लोग बैठे हैं, बता दो आपको, झांसी की रानी, ठीक, आया हार गई वो भी गई, बट जाने के बाद यार याद किया जा रहा है। तो कुछ ऐसा करके मैं ये नहीं बोलूंगा कि दुनिया भर के लोग याद करें, एटलीस्ट आपके फैमिली वाले तो कुछ कहने यार कि यार हमारे फैमिली में एक व्यक्ति आया था और पूरा गरीबी मार के चला गया। गरीबी को कहे कॉकरोच ढूंढ ढूंढ के मारते ना, वो कुछ आता है वो वाला,
ऐड देखे होंगे, उस तरीके से गरीबी को हमारे फैमिली से कोने कोने से निकाल के मार के भगाया है। आपका नाम ऐसा आना चाहिए और मौका मिल चुका है DMPL, तो आपको करना क्या है बता दिया है। ये 4 चीजें आपको मिलने वाली है, सिंपल सा चीज है, फिर से रिवाइज करा दूं। एक्साइटमेंट के साथ काम कीजिएगा, अपने सीनियर से सुबह शाम बात करना है। टेक्निक्स की बात करूं, बहुत सारी चीजें हैं, जितने भी पुराने मेंबर लोग जानते हैं टेक्निक्स क्या है, बट नया आज के ट्रेनिंग सुबह का ट्रेनिंग होता है फ्रेशर लोगों के लिए, तो फ्रेशर का बता दो, आपके हर काम आपका सीनियर कर सकता है आपके लिए। ध्यान सुनिएगा, हेलो, आपका हर काम आपका सीनियर कर सकता है आपके लिए। सिर्फ एक काम आपको खुद को करना पड़ेगा, लोगों को शाम के जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करना, आमंत्रित करना। एक काम बस आपको ही करना पड़ेगा, बाकी इसके अलावा बाकी सहयोग आपका सीनियर कर लेगा। प्लान दिखाने का, लोगों को प्रेजेंटेशन करने का, फॉलोअप करने का, बाकी काम सीनियर कर लेगा। बस एक काम आपको करना है, और उस काम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, इस वीडियो मीटिंग के बाद एक लिंक मिलेगा, कैसा रहेगा, उस ब्रह्मास्त्र को सीखना है, और उसमें जो बताया गया उसको क्या करना है, कॉपी और पेस्ट। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, कॉपी और पेस्ट, सिंपल है, लाइफ बहुत आसान है। ठीक, तो यहां तक बातें समझ आ गया तो बोलो हाँ। और कितने लोग बता दिया ना मैंने, शेर को कुछ ऐसा पता था जिस कारण से वो राजा है, तो आपको भी पता चल गया जिसके कारण से आप राजा बनोगे। जी दोस्त, स्मार्ट तरीके से काम करने पे, सही जगह काम करने से पानी आएगा। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार से आपको DMPL मौका, हाँ इसके बावजूद भी आप बैठे हो किस्मत के भरोसे, तो कुछ नहीं हो सकता। भगवान अल्लाह वाहेगुरु सब आपकी बुद्धि दे आपको। ठीक, इसके बाद भी आप हाथ में हाथ धर के बैठे होगे, ठीक है। गाली तो खा ही रहे होगे घर पे, कुछ नहीं कर रहे होगे, तो गाली कौन दे रहा होगा आपको अच्छी से पता है। तो बहुत बेहतरीन लगा आप सबसे बात करके, तो यहां तक की बातें समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर इस अभी तक की बातें फिर से रिपीट नहीं करूंगा, यूट्यूब में जाके देखिएगा, यूट्यूब में है, और रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक की बातें सबको समझ आ गया तो चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी अपना फीडबैक दीजिए, यहां तक की बातें समझ आया होगा तो, क्योंकि बहुत दिन बाद मौका मिला। ओके, अच्छी बात यह है कि हमारे बीच कुछ लोग लेटे हुए थे, अब पता नहीं वो लेटे हुए हैं कि और क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। ओके ग्रेट, जबरदस्त, एक्साइटमेंट आ गया सर, काम करना है सर। जी हाँ दोस्त, काम करने से ही होगा, काम ही काम आता है। आपके फैमिली के लिए जो ड्रीम देख रहे हो, ये कोई और नहीं करेगा। आपको बता दूं, आपके फैमिली को, आपके फैमिली का ड्रीम, आपको जो भी चाहिए वो आपको ही लाना पड़ेगा, कोई दूसरा और नहीं करेगा। तो आप दूसरे के भरोसे मत बैठिएगा। लिस्ट बनाइए 200 लोगों का, आज उस लिस्ट में से 20 लोगों को निकालिएगा और चुन चुन के मैसेज करना है, चुन चुन के उनको कॉल करके इनवाइट करना है शाम की मीटिंग के लिए, क्योंकि शाम का मीटिंग बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होने वाला है। जी हाँ, अब तक का बेस जितना भी बेहतरीन तरीके से आपका प्रेजेंट करते हैं, अपना हर जब भी लीडर आता है अपना बेस हमेशा देते हैं। तो आप जितने भी लोग शाम को इनवाइट करोगे, तो आप जितने भी ऑफर बताया उसको क्वालिफाई कर पाओगे, अपने फैमिली वाले को अच्छे में लेके दिखाओगे। चलिए, तो मुस्कुरा करके थंब कर एक्शन दीजिए और मुझे परमिशन दीजिए आज की मीटिंग को एंड करने के लिए, क्योंकि आपका सभी का फीडबैक ले लिया। मस्त प्लान है सर, क्या जबरदस्त कर रहे हैं, बाबू राव बन गया, क्या बात है। ठीक, तो बहुत अच्छा इमोजी भी आ रहा है आप लोगों का मैसेज में। चलिए दोस्त, उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें समझ आया होगा, और समझ आने से कुछ नहीं होगा, बस अमल करना है। समझ आ गया, अच्छी बात है, अमल कीजिए, क्योंकि लाइफ है, बेहतरीन करके दिखाते, ज्यादा नहीं 3 साल कुछ अलग। ठीक, ऑल द बेस्ट, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, सभी का मुस्कुराहट जरूरी है मुझे परमिशन देने के लिए। ओके ग्रेट, चलिए मुझे अच्छा लगा कि लास्ट तक आप सभी का मुस्कुराहट बना हुआ है। ऑल द बेस्ट, गुड डे। शाम के मीटिंग के लिए जितना हो सके, जितना दम लगा सकते हैं, आपके जो 10 कारण है उसको पूरा करने के लिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, इनवाइट कीजिए, नए भी और पुराने भी। ऑल द बेस्ट, गुड डे।